Hi friends, welcome back to my channel Cooking with Dimple. If you like my recipe, to subscribe my channel and press the bell icon for the video notifications. And if you like the video, do share your comments and you can share the pics. I'm there in Instagram, Facebook, Twitter and on the blog. So do follow me everywhere. हम थोड़ा हेल्प कर दे सामान में आगे फिर मैं देख देना प्लीज এদিকে আসো এখানে কিছু নেই না এটা উঠবে না এটা ভাবলাম ওই দিক থেকে তোলা যেত ওইদিকে দাঁড়ালে এটা তোলা যেত বড়টা চলো তুমি দাঁড়াও তোমার ছবি তুলে গাড়ি আছে हम लोग अभी जा रहे हैं दार्जिलिंग और वहाँ पे सो वेयरिंग ऑल द मास्क टेकिंग ऑल प्रिकॉशंस और दुर्गा पूजा का टाइम है सो थोड़ा खाली भी है उस तरफ तो चले चलते रास्ते में इट्स वेरी सनी और अच्छा वेदर है कंचनजंगा दिख रहा है आपको हमने दिखाया सो दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल वेदर परफेक्ट है इट्स नॉट कोल्ड नॉट हॉट सो मैं थोड़ा आपको मास्क खोल के दिखाती हूँ नो लिपस्टिक्स नथिंग क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है
35 টাকা এই আর ও মানে इसको थोड़ा थोड़ा रेट देंगे दुईटा पार्टी भयो हैन हजुर दुईटा अहिले नपसिस रुममा हैन न अहिले नपसिस कति भयो यहाँ से हम लोग एंटर हुए और ये है संबाला। ये हमें चला के लेके आए गाड़ी, ये गाड़ी। और अभी हमारा रूम अभी भी क्लीन हो रहा है। বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল না তারপরে আমার সুবিধাটা আমার দেখতে হবে ও ফালতু দিয়ে দেবে আমাকে This is so beautiful. I don't know इसका नाम क्या है। তুমি খাও স্যান্ডউইচ আছে কার ভাই এই দেখো যেই আমি আনতে গেছি রাধা মোবাইলে এসে যাচ্ছে दाঁড়াও তোমার বাবাকে আমি डिस्टर्ब করব। ये देखिए ऑर्किड इन दिस ट्री जहाँ पे एक भी पत्ते नहीं है, बहुत बट ऑर्किड्स इस तरीके के ट्री में बहुत अच्छे ब्रांचेस में ग्रो करते हैं। लोग अभी वेट कर रहे हैं अंदर जाने के लिए और हम लोगों का चाय आ गया। दिस केटली लुक सो नाइस। सो केटल ये सो केटल है और ये है वेरी क्यूट अरेंजमेंट। आई थिंक लिकर चाय यहाँ पे सर्व होता है, दार्जिलिंग टी। ओ ये देखिए दार्जिलिंग टी। सो दार्जिलिंग के पास आकर आपको दार्जिलिंग टी ज़रूर एंजॉय करना चाहिए। तो हम लोग चाय पी लेते हैं। कलर देखिए, ऑसम कलर। दार्जिलिंग टी होगा ऐसा, एकदम पतला, फ्लेवरसम, थोड़ा सा शुगर, बस यू आर रेडी टू हैव योर टी। मेंबर्स, ये मेरा बहनोई मीन्स सिस्टर का हस्बैंड, मेरे हस्बैंड, सिस्टर की बेटी, सबसे छोटा ये देखिए डॉटर। मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। वेरी नाइस स्वीट। इसका बेटा रिकी, वहाँ बड़ा बेटा सबसे बड़ा ओके। दादी वहाँ मेरी बेटी, बड़ी बेटी श्रेया। ये है बहन, कैमरा शाई पर्सन। यस ये है मेरी छोटी बेटी। यू कैमरा शाई नहीं, ठीक है। आई एम आल्सो नॉट। सो और हमारे ड्राइवर साहब हैं। सो हम लोग सब एक साथ आए हैं। हम लोग सब मास्क पहन के थे, अभी तक तो मास्क पहना हुआ था, अभी खुला है, खोल के रखा है थोड़ा सा, बिकॉज हम लोग अलूफ बैठे हुए हैं और सैनिटाइज बीच बीच में कर रहे हैं। আরে তুমি আমার পকেট থেকে পড়ে যাচ্ছে বলে নিলে এই যে পড়ে যাচ্ছে তুমি খাও খাওয়ার দাও। हम लोग अभी पहुंच गए हैं जहाँ पे हम रुकेंगे। दिस इज़ अ होम स्टे। सो वो सीट रूम्स खाली हो रहा है। सो
एंड पूरा फॉगी हो गया है वेदर, आप देखिए पूरा चारों तरफ इट्स फॉगी। एंड अक्टूबर का टाइम है, अभी वेदर अच्छा होता है जनरली, बट आज फॉगी है, तो पहाड़ों में फॉगी वेदर बहुत अच्छा लगता है। ये फ्लावर्स ये हमने घूम में भी देखा था, और इसको मैं ख़रीद के लेके गई थी, और एक साल तो अच्छा रहा, बट आई डोंट नो व्हाई द होल प्लांट डाइड। इस बार फिर से लेके जाऊंगी, बट हमारा कैलकाटा का वेदर इज़ नॉट लाइक दिस, तो दैट इज़ मे बी द रीज़न कि ये खिला तो ज़रूर, बहुत ही सारे खिले, बट प्लांट बचा नहीं पाई। तो यहाँ पे बहुत सारे खिले हुए हैं। I think this misty weather is perfect for this type of flowers. Just to give you a color. মিষ্টি ওয়েদার কি ওরা যে রাইট ওষটা পায় তো আচ্ছা, আবার হালকা রোদও পাচ্ছে না। एंटर करते ही ये देखिए, यहाँ पे राइट हैंड साइड में सोफ़ा है, फायरप्लेस, क्यूट डेकोरेशन, छोटा छोटा डेकोरेशन, बुद्धा एंड ऑल, वेरी नीट एंड क्लीन। ये बाहर जाने का सीलिंग देखिए कितना बड़ा, इट्स लाइक ब्रिटिश टाइम का है, तो इस वजह आपको ब्रिटिश टाइम का जो बंगलोज होते थे वो इस तरीके के वुडन वर्क होते थे टू कीप वार्म इनसाइड। और ये है बेडरूम। मैं लाइट्स जलाती हूँ, जस्ट अ मिनट। ये बेड और ये कबर्ड्स, यहाँ भी एक फायरप्लेस है, ये कबर्ड्स है टू कीप योर क्लोथ्स एंड ऑल। 2 कबर्ड्स है, और ये पीछे कुछ नहीं है। बाथरूम उस तरफ, बहुत कोजी सा, बहुत ही ज़्यादा कोजी है, एंड वेरी नीट एंड क्लीन। और ये यहाँ से वी कैन गो टू द अदर रूम ऑल्सो। ये देखिए, ये कनेक्टेड रूम्स है, 2 रूम्स हमने फैमिली का लिया हुआ है, सो दैट कि आप मेन दरवाज़ा बंद कर दीजिए और अंदर से ही आप इधर उधर जा सकते हैं। सेम अरेंजमेंट किया हुआ है यहाँ, सेम टाइप ऑफ सोफ़ा, और यहाँ पे भी सेम है। फायरप्लेस, लाइट नहीं जल रहा है, वो क्या है उधर उस तरफ, बाथरूम। ओके, दिस इज द बाथरूम, काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ भी एक फायरप्लेस, बुद्धा, सेम टाइप ऑफ डेकोर किया हुआ है। हेलो। हेलो। सो मैंने आपको रूम का टूर करा दिया। हाँ।
हम लोग अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। सुबह सुबह निकले थे, कुछ खाया नहीं है। सो हम लोगों ने इन लोगों को बोला है आलू पराठा बनाने के लिए, जो सबको बहुत पसंद है। तो उनके डाइनिंग एरिया जहाँ पे लंच ब्रेकफास्ट डिनर सर्व होता है, वहाँ जाके हमें खाना है। तो हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। देखती हूँ ब्रेकफास्ट में कैसा बना है आलू पराठा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। वेदर इज फैंटास्टिक, फैंटास्टिक वेदर। foggy আমরা তো কোনো मास्क अभी नहीं पहन रहे हैं बिकॉज खाली है और हमारे ही फैमिली मेंबर्स हैं, सो इसलिए। और हमने हाथ वगैरह सैनिटाइज भी कर लिया है। यहाँ के डॉगीज भी इतने फ्रेंडली होते हैं, मैं दिखाती हूँ। This is aloo paratha. सो हम लोग सब कोई आलू पराठा ले रहे हैं, हम लोग भी टेस्ट करेंगे। सो दिस इज ग्रीन चटनी। You want a spoon? तो हम लोग अभी ब्रेकफास्ट कर लेते যেকোনো हैं। জিনিসের ভিনিগার डिलीशियस। ও গন্ধটাকে খুব ভালো এনহ্যান্স করে। लंबा सो गई बिकॉज हिल्स पे कुछ करने का होता नहीं है। लंच खाया और ऑल होममेड खाना था, दाल, फ्राइड आलू एंड देन देयर वाज स्क्वाश की सब्जी एंड चिकन और थोड़े से सैलड थे। एवरीथिंग वाज वेरी टेस्टी। तो वहाँ मैं वीडियो नहीं ले पाई और अभी इवनिंग में उन लोगों ने स्नैक दे के गए हैं और डिनर जो है वो घर रूम में ही उन लोग दे देंगे। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंड है, बाहर बारिश हो रही है और ये घूम के बिल्कुल बहुत ही पास है। सो आप टेम्परेचर सोच सकते हैं, अभी बहुत ठंड हो गया है बाहर और बारिश की वजह से और ज़्यादा ठंडा लग रहा है। सो मैं अभी स्नैक्स खाने जा रही हूँ, जो है चिकन पकौड़ा, और रात का डिनर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि क्या हम खा रहे हैं। सो के देखिए मेरा आँख भी सूज गया है और बहुत लंबा सोई, क्योंकि बहुत सुबह उठकर हम लोग 5 बजे उठे थे और फिर उसके बाद हमने जर्नी किया, जिस वजह से बहुत जल्दी हम पहुंच गए। एक शॉर्टकट रास्ता लिया, नॉट द अदर वे जो हम जनरली लेते हैं, रोहिणी लेकर कर्शियोंग होते हुए हम दार्जिलिंग जाते हैं, बट ये दूसरे रास्ते से हम आए, जिससे हमारा कपल ऑफ घंटा सेव हो गया। तो मेरे ड्राइवर को वो रास्ता पता था, ये हमारे लिए बहुत ही नया रास्ता है। तो वो टी गार्डन से के बीच से होता हुआ आया, तो टाइम भी काफ़ी सेव हुआ। जाते वक्त भी हम बहुत सुबह उठकर ही जाने वाले हैं वापस, कल तक रहेंगे और फिर परसों वापस। तो मैं जो जो है एक्सपीरियंस में शेयर करूँगी। मैं भी यहाँ जा आई हूँ, जो वो किसी के कहने पर आई हूँ, जो रह के गए हैं उनको अच्छा लगा ये। एंड मैंने देखा है जहाँ पे भी ये हेरिटेज नाम लिखा हुआ है, तो एटलीस्ट मेरा एक्सपीरियंस वो है। तो होटल्स वगैरह बहुत अच्छे होते हैं और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको शेयर करूँगी। इतने पुराने बुक्स हैं जिसमें लेदर कवर्स वगैरह है और ब्रिटिश टाइम के कुछ बुक्स रखे हुए हैं, नेहरू की कुछ बुक्स है। सो इट्स एंटीक, एवरीथिंग इज सो एंटीक। तो वो मैं शेयर करूँगी, वो ज़रूर एक शेयर करने वाली ही चीज़ है, क्योंकि उनने उसी तरीके से उस रूम को सजाया हुआ है। तो वो मैं ज़रूर इस वीडियो में डालूँगी। और अगर आप भी इस तरफ आते हैं दार्जिलिंग, कर्शियोंग, तो यहाँ एटलीस्ट आप एक दिन रहकर फिर आप दूसरी जगह जाइए। अभी कोरोना की वजह से ऑर्किड गार्डन बंद है, अदरवाइज ऑर्किड गार्डन बहुत ही पास है, तो वो भी खुला रहता है।
वो भी बहुत सुंदर जगह है देखने के लिए। एक दिन आप यहाँ रह के थोड़ा एंजॉय करके फिर दूसरी जगह जा सकते हैं। और होम स्टे जो है, मेरा आइडिया नहीं था कि होम स्टे इतना अच्छा इनका सर्विस होगा, बिकॉज हिल्स में होम स्टे का थोड़ा सा डाउट रहता है, बहुत ठंड होता है, कितनी मतलब आपके काम करने जो करते हैं वो कितने रहेंगे। सो वो सब भी एक ये है, बट यहाँ पे इतना अच्छा सर्विस, इतना अच्छा इनका जो तरीका है होस्टिंग का बहुत अच्छा है। सो पर्सनल केयर एवरी बहुत अच्छा, एंड होटल से कोई कम नहीं है ये होम स्टे। एंड प्राइसिंग वाइज भी काफ़ी कम ही है, मैं आपको शेयर करूँगी। रूम्स भी काफ़ी बड़े हैं। सो एक हॉल है जहाँ आप आराम से बैठ सकते हैं फैल के, और सोफ़े जो है वो थोड़े बड़े ही हैं जहाँ पे लोग सो सकते हैं। और बेड तो है ही, 3 लोग आराम से उस बेड में होते हैं। ह्यूज बाथरूम भी बहुत ह्यूज, मैं दिखाऊंगी बाथरूम भी, बिकॉज दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन हिल्स ऑल्सो। तो इट्स रियली गुड। तो आप आए तो यहाँ पे आप आराम से एक दिन रहिए, फिर मिरिक जाइए, कर्शोंग जाइए, आप दार्जिलिंग जाइए। सो यू कैन एंजॉय। चलिए मैं खा लेती हूँ मेरा स्नैक, फिर मैं आती हूँ। दूसरा जो आपको वो एंटीक जो है वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। इवनिंग स्नैक्स, पकौड़ा, लंच मैंने वीडियो नहीं लिया, बट वेरी नाइस एंड टेस्टी लंच, होममेड फूड। और होममेड फूड में मैं बताती हूँ क्या क्या आइटम्स थे। अगर हो सका तो रात को देखूंगी वीडियो, कर सकती हूँ कि नहीं। सुबह हुआ, सुबह बच्चे खेल रहे हैं कुछ भी गेम बना के, बिकॉज फ़ोन वगैरह कुछ काम वगैरह नहीं कर रहा है यहाँ पे, सिग्नल इज़ डाउन। अभी वेदर क्लियर था, धीरे धीरे फिर से फॉगी, एंड शायद थोड़ा हल्का बारिश वगैरह हो। बहुत हायर ऑल्टीट्यूड पे है, तो हम लोग अभी चाय पियेंगे, एंड चाय पीने के बाद ब्रेकफास्ट, एंड उसके बाद थोड़ा इधर उधर घूमेंगे। ये देखिए छोटे छोटे ये जो डेकोर किया हुआ है, छोटे छोटे पीसेस है, दे आर वेरी ब्यूटीफुल। कुछ चीज़ें बहुत पुरानी है। ये देखिए, ये क्लॉक जो है 1870 का है, तो उस समय का क्लॉक रखा हुआ है। और बुक शेल्फ जो है, बुक शेल्फ में कुछ बुक्स है बहुत बहुत ज़्यादा पुराने, सो बहुत पुराने बुक्स है। कुछ कुछ के बाइंडिंग्स तो आपको दिखेगा जो लेदर के होते थे पहले, उस टाइप का बाइंडिंग्स दिखेगा। ये देखिए, सो नाम भी हेरिटेज है होटल का, उन लोगों ने इसी तरीके से इसको प्रिजर्व भी करके रखा। ये देखिए, ये फ्लास्क है बहुत पुराना, आई थिंक दिस इज फ्लास्क ओनली, पता नहीं। दूसरे वाले रूम में भी वही है। एक नेहरू का बुक है, वो बहुत ही पुराना है, ये वाला बुक। मैं लाइट सेकंड, यहाँ पे एक बुक है जो रियली एक पता नहीं ये इसमें से रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये नेहरू का बुक है जो ₹8 का है, उस समय का बुक है जो नेहरू जी ने खुद लिखा हुआ है। इसका नाम भी, कहानी, पन्ने भी थोड़े फट गए और मैं खोल नहीं सकती इस कबर्ड को, इट्स लॉक्ड ओबियसली। ये देखिए ₹8 लिखा हुआ है बुक का प्राइस, तब के उस समय के ज़माने के ₹8। तो आप सोचिए कितना हाई प्राइस। और कुछ कहानी करके है, नेहरू की कहानी या कुछ इस तरीके से होगा शायद, आई एम नॉट श्योर। लेकिन ये देखिए नेहरू जी का फ़ोटो, चाचा नेहरू का फ़ोटो लगा हुआ है। और वैसे ये देखिए बहुत सारे पुराने पुराने ब्रिटिश टाइम के उस समय के बुक्स है सारे।
द क्वींस एंड द हाइव, इस तरीके से बहुत बुक्स है जो ब्रिटिश टाइम का है वो छोड़ के गए हैं और इन लोगों ने इस तरीके से यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा है. दिस इज़ रियली गुड. और यहाँ के उस रूम में भी जैसे वॉच मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे भी देखिए ये वॉच, वही पुराना वॉच, बुद्धा. एंड वही सीलिंग देखिए, पूरा वुडन सीलिंग एंड ऑल, वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरत. अब हम लोग चाय पियेंगे, विल हैव सम टी. ये देखिए चाय हमने बना लिया कड़क वाला, क्योंकि यहाँ पे लिकर दार्जिलिंग का चाय मिलता है, वो भी हम कभी कभार ले रहे हैं, बट आई लव मिल्क टी, तो मिल्क टी ये पीकर हम नाश्ता करेंगे और थोड़ा इधर उधर घूमने जाएंगे. ब्रेकफास्ट में आज ले रहे हैं आलू पराठा. ये देखिए कल भी आलू पराठा था, इट इज रियली वेरी टेस्टी, बहुत ही अच्छा. एंड सबसे सेफ है आलू पराठा खाना, और इसके साथ एग्स लेंगे, उसके साथ ये लाल वाला चटनी है, और ये आउटडोर्स में ही आप खा रहे हैं. एंड सच अ वंडरफुल व्यू, तो जो हमें प्लेन्स में तो बिल्कुल नहीं मिलता है. सो आई एम एन्जॉइंग. एंड दिस Sambala heritage is perfect for family gathering, family stay. So हम तो आएंगे ही, आप भी ज़रूर इस कॉटेज में रहने आइए. लवली फूड, होममेड खाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो मैं एंजॉय कर रही हूँ आलू पराठा विद फैमिली. तो खा लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे थोड़ा सा आउटिंग. घूमने जा रहे हैं. ब्रेकफास्ट हो गया, मैंने ब्रेकफास्ट में दिखाया हम क्या खा रहे हैं. और मास्क ये देखिए हाथ में है, अभी मैं पहन लूँगी, जस्ट बिकॉज वीडियो कर रही हूँ इसलिए मास्क नहीं पहना है, बट आई विल वेयर दिस मास्क. और हम मास्क पहन के जा रहे हैं. तो देखते हैं, वेरी फॉगी वेदर, मिस्टी वेदर, और कहाँ घूम सकते हैं, काफ़ी जगह बंद है. सो लेट्स सी. पहले कहाँ लेके जा रहे हैं? पहले दिन जा रहे हैं, लेकिन वो मोनेस्ट्री जो है वो अलाउड तो नहीं है बिकॉज ऑफ कोरोना. तो हम इतना दूर आ गए हैं तो सोचा चलो थोड़ा सा देख लेते. बट ये वॉक अच्छा है, जंगल वाला फीलिंग आ रहा है, और चारों तरफ क्यों है घर जैसा मनुष्य हाथ पैदल नहीं जाने वाला भाई. ओ ये मोनेस्ट्री देखिए, ये लुकिंग लाइक अ हाउस. मैं दिखाती हूँ, वैसा कुछ खास नहीं है, बेकार वहाँ तक जाना. और मोनेस्ट्री पहले भी हम काफ़ी देख चुके हैं, सो इट्स नो पॉइंट. चलो वापस चलते हैं, चलो लेट्स गो. चलो लेट्स गो. घर जैसा लग रहा था ये पूरा मोनेस्ट्री, पूरा खाली है. पहाड़ों में आपको देखकर लगेगा नहीं कि कोरोना वायरस है, किसी के मुंह में मास्क नहीं. हम लोग थोड़ा केयरफुल हैं, बट यहाँ ज़रूरत नहीं है बिकॉज लोग थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, काफ़ी डिस्टेंस, और बहुत खाली है, टूरिस्ट काफ़ी कम है, इस वजह से बहुत ठंड है. ओ এটা আমাদের গাড়ি না. भाइ तिनचुले जाने बाटो कुन चाहिँ हो? तिनचुले
এটা কি পাহাড়ে তোমাদের সামনে কি পাহাড়টা তো লিঙ্কডিং বললো, লিঙ্কডিং বললো, লিঙ্কডিং। এটা लिंक्डइन पति सारा बताता ना जाना। यहाँ से कहाँ जाएंगे हम लोग? नहीं वहाँ तक, वहाँ पर वहाँ ले जाए उधर से रास्ता। अच्छा अच्छा। आया तो चलेगी। आग से ऊपर से उधर जाना पड़ेगा। बाजार में वो नीचे उतर के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। अभी जाएंगे और बाजार लेकिन इधर क्या है? এটা সময় उधर এই যে লোকজন গাছের সাথে গাছে ছবি হ্যাঁ, খালি আছে। সেটা বলো। टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पे लोग फोटोज़ वगैरह लेने के लिए आते हैं। ওইদিকে 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 দেখে हमारे सारे से नहीं चले लेकिन लगे रेडी अच्छा आराम से। दिस प्लेस इज सो सीरीन है, सो ऑसम, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है। इतने सारे पाइन ट्रीज, ये यहाँ पे लोग व्यू करने आते हैं। दिस इज ऑल्सो द व्यू पॉइंट, दिस ऑल्सो द व्यू पॉइंट। दूर ये पहाड़ इतना सुंदर।
एंड लश ग्रीन चारों तरफ। और यहाँ आप देखिए काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं और पूरा भीड़ है, खचाखच भरा हुआ है। बट एवरीबडी इज़ वेयरिंग मास्क। सिर्फ फ़ोटो खींचते वक्त मास्क वो खोल रहे हैं, सो कोई टेंशन नहीं है एंड यू कैन कीप अ डिस्टेंस। और ये कैट जो है हमारे, वो छोड़ ही नहीं रही है हम लोगों को, सिर्फ पीछे 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 शी इज़ गोइंग। ब्यूटीफुल मिस्टी वेदर। अभी 3 बज रहा है एंड इट्स ऑलमोस्ट ऑल द बच्चा पार्टी प्लेइंग, कुछ कुछ कर रहे हैं, कोई घूम रहा है। और ये देखिए फ्लावर्स, मिस्ट चारों तरफ। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं और बाहर से भी आना चाहते हैं, वेस्ट बंगाल में रहते हैं, स्पेशली मैं उन लोगों को बोलूँगी आप एक बार यहाँ आके रहिए। संबाला हेरिटेज, आपको पूरा हेरिटेज वाला एक फीलिंग, एवरीथिंग इज़ सो नीट एंड क्लीन एंड बहुत अच्छा इनका, मैं बार बार बोल रही हूँ, इन लोगों का जो होस्ट करने का ये है बहुत अच्छा है, वेरी केयरिंग। कोई होटल से आपको कोई लगेगा कि नहीं कि आप मिस कर रहे हैं होटल का कोई भी जो फैसिलिटीज़ है या फिर कुछ भी आप मिस नहीं करेंगे यहाँ पे। एंड ये अगर आप बड़े फैमिली में आते हैं तो ये पूरा कॉटेज आप बुक कर सकते हैं और सिर्फ आपका ही फैमिली रहेगा। ये देखिए बहुत सारे कॉटेज है यहाँ पे। सो आप पहले से ऑनलाइन हमने बुकिंग करा था एंड जैसा सुना था वैसा ही हमें ये मिला। और आप बड़े फैमिली लेकर आएंगे तो ये पूरा जो है पीछे का देखिए कॉटेज जो है ये आपका ही होगा और आप खोल के आराम से दरवाजे अंदर से भी जाने का इनका इंटरकनेक्टेड है। सो बच्चों के साथ आपको बहुत इजी होगा रहना यहाँ पे। एंड एक फैमिली की तरह आपको एक रूम टू दूसरा रूम जाने के लिए बाहर से नहीं निकलना पड़ेगा। इट्स और इंटरकनेक्टेड। और मैं दिखाती हूँ अभी वेदर कैसा लग रहा है। हम लोग वापस आ गए होटल और अभी 3 o'clock हो रहा है। लामा आचा वो अच्छा लगा। और दूसरा एक जगह गए थे, वहाँ कुछ देखने के लिए नहीं है, मोनेस्ट्री था वो भी बंद। और मोनेस्ट्री बहुत बड़ा नहीं था। कौन जाएगाटा छिलो जानो? तीन चूल्हे करके एक जगह था, बट वहाँ पे मोनेस्ट्री वॉज क्लोज। वो कोई घूमने का जगह भी वैसा नहीं लगा। बट लामाहाटा में बहुत अच्छा लगा, पाइन ट्रीज चारों तरफ और थोड़ा फ़ोटो आप वहाँ खा सकते हैं कुछ भी। तो कोरोना की वजह से तो वो सब हमने नहीं लिया, बट अच्छा था ट्रिप। होटल में बैठकर भी हम क्या करते कॉटेज में, सो थोड़ा घूम के आ गए। और अब हम लंच करेंगे। लंच में एज़ यूजुअल वो एक सब्ज़ी, दाल, चिकन, राइस ये सब देंगे। सो वो खाने के बाद थोड़ा सा बैठकर फिर हम लेंगे थोड़ा सा नैप, बिकॉज़ यहाँ पे नैप वेदर इज़ सो गुड कि आप रिलैक्स कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ कुछ करने का होता नहीं है। सो नो टीवी, वी आर सो मच यूज टू टीवी कि कुछ टाइम पास हो जाए। और सिग्नल्स भी नहीं होते हैं, सो सिग्नल का एक प्रॉब्लम है। जियो बस काम कर रहा है, एयरटेल तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। सो बस यही आपको मैं आज दिखाऊंगी कि लंच में कैसे ये लोग सर्व करते हैं। इतना फ्रेश खाना, होममेड फूड, वो मैं थोड़ा सा कैप्चर ज़रूर करके आप लोगों को दिखाऊंगी ताकि एक थोड़ा सा आइडिया भी हो जाए। हम लोग अभी लंच करेंगे। सो आपको मैं दिखाती हूँ क्या लंच में है।
इनका किचन, दिस इज द किचन. बच्चा पार्टीज. You are late. एक मिनट, आई विल जस्ट शो दिस एंड देन ओके. Okay. লাইটটা জ্বালাও তো. এই বাবা, আমি তো এক হাতে খুলতেও পারবো না. রূপা खोलो. मैं दिखाती हूँ क्या क्या. दिस इज चिकन, ऑल होममेड एंड वेरी टेस्टी. आई थिंक दिस इज परवल आलू की सब्जी. वाओ, दिस इज एग करी. This is dal, I guess. Dal, Got rice. rice and aloo bhaja, salad, Aloo bhaji. and very tasty food. And she takes care of us, हम लोगों का. और ये अंदर पूरा इनका खाना सो साफ सुथरा, आप देख ही सकते हैं. ये रूम से ये खुला रहता है, तो आप बाहर से 2 दरवाजे हैं बट अंदर इंटरकनेक्टेड है. तो आपका खुद का फैमिली होगा तो आपको लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, अंदर से आप खोल के रख सकते हैं. यहाँ पे कुछ डॉग्स हैं. शहर से आने के बाद इस तरीके का सीरीन वेदर बहुत ही खूबसूरत लगता है. बहुत इतना पॉजिटिविटी, इतना अच्छा लगता है, क्योंकि हम तो बस कंक्रीट जंगल में रहते हैं. पूरा सिर्फ कंक्रीट, फ्लैट्स फ्लैट्स एंड फ्लैट्स. बट यहाँ पे हर चीज़ इतना लुभावना लगता है, इतना सुंदर कि आपको लगेगा कि आप एकदम पॉजिटिव होके घर वापस जा रहे हैं, ताकि आप फिर वापस आ सकें इस तरीके के जगह में. तो अभी तक जितनी बार भी हम दार्जिलिंग, घूम, करसियोंग कहीं भी आए हैं, हमारा एक्सपीरियंस बहुत 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 अच्छा रहा. बहुत ही ज़्यादा. स्टर्लिंग होटल भी बहुत अच्छा था, लेकिन होम स्टे में ये संबाला हेरिटेज इज़ ऑल्सो इक्वली वेरी गुड. तो हम तो ज़रूर आएंगे. आप लोग भी यहाँ आके रहिए, फ्रेंड्स, फैमिलीज़, अच्छा लगेगा. अभी तक लंच नहीं किया है, थोड़ा लेट हो गया लंच, बट हम ज़रूर अभी लंच करेंगे बिकॉज़ बाहर गए थे, बाहर से घूम के आ रहे हैं. क्या खेल रहे हो? Ball. ओके. बच्चों के लिए भी देखिए बहुत सेफ जगह है यहाँ पे. आप बच्चों को छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और हमारे जो ड्राइवर साहब हैं वो भी, हमने उनको रख दिया था 2 दिन, तो वो यहीं पे रह रहे हैं. सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कल सुबह सुबह निकलेंगे. बच्चे भी यहाँ आराम से खेल सकते हैं. कोई ऐसा टेंशन नहीं है कि कहाँ चले गए या गिर जाएंगे, कुछ ऐसा कुछ नहीं है. और यहाँ के फ्लावर्स वगैरह इतने कलरफुल एंड अट्रैक्टिव एंड ब्राइट होते हैं बिकॉज ऑफ द वेदर. ये भी नीचे एक है कॉटेज. রোজিকে খাবে দিন রোজি শসা রূপা তুমি না রিদিমাকে দাও, আমি ওইদিকে দিচ্ছি. वापस जाने का टाइम हो गया है. 5 o'clock अर्ली इन द मॉर्निंग. हैवी रेन्स. पहाड़ों में बारिश कब शुरू हो जाए अनप्रेडिक्टेबल है. सो बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, बट हमें आज ही निकलना है सिलीगुड़ी के लिए. बहुत अच्छा ट्रिप रहा, शॉर्ट एंड स्वीट. बहुत अच्छा जगह है ये संबाला हेरिटेज.
तो जिनको पसंद आए वो आप ज़रूर आके यहाँ रहिए। एंड इट्स नो लेस देन अ होटल, प्रॉपर होटल। एंड मैंने तो आपको दिखाया पूरा कैसा है ये पूरा होटल एंड एम्बियंस। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कोई और ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग मेरे चैनल में रेसिपीज़ देखते रहिए। आशा करती हूँ आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा होगा। कीप लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग एंड कीप मी मोटिवेटिंग। चलो फ्रेंड्स, बाय देन। मॉर्निंग 5 o'clock, raining heavily.